पहले तो यही है कि आपको एफआईआर से देखते आ रहे हैं और तब से ही आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। आपका काम बहुत ज़्यादा पसंद है और खुदा हाफ़िज़ के लिए आपको शुभकामनाएँ हैं वैसे बॉलीवुड स्पाई की तरफ से। मैं जानना चाहूँगी काफ़ी टफ रोल दिख रहा है आपका, तो थोड़ा-सा अगर कैरेक्टर के बारे में आप बता सकें हमें तो? देखिए जो कहानी कुछ ऐसी है कि समीर चौधरी नाम का एक आदमी होता है जो विद्युत जामवाल लेकर है और उनकी उनकी बीवी का एक प्लान बनता है कि वो रोमान जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए कुछ करेंगे क्योंकि उस वक्त इंडिया में इकोनॉमी कुछ खराब थी 2008 की बात है। उनकी बीवी जो शिवालिका है वो पहले चली जाती है, तो उनका विद्युत का प्लान होता है कुछ 5 दिन बाद जाने का, लेकिन उन 5 दिनों में शिवालिका गेट्स किडनैप और उसकी किडनैप होकर वो करीबन एक सॉर्ट ऑफ एक प्रोस्टिट्यूशन रिंग में चली जाती है। She is sort of abducted by these people जो prostitutes लड़कियों को मतलब ऐसे धंधे में मतलब डाल देते हैं, things like that। तो इसका फिर विद्युत को पता चलता है बिकॉज उसको कॉल आता है कि उसकी बीवी गायब है। तो वो जब आता है रोमान वहां पहुंच के उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है क्योंकि वो अलग अलग लोगों के पास जा रहा है अपनी बीवी को ढूंढने के लिए। फाइनली लोकल पुलिस भी जो है उसकी कुछ मदद नहीं कर पा रही। तो तब एंट्री होती है फैज अबू मलिक की, क्योंकि फैज अबू मलिक जो है वो वहां की आईएसए का sort of this very senior commander of the ISA जो कि इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी कही जाती है वहां की। तो जो भी काम लोकल पुलिस और इन सब चीजों से ऊपर का होता है वो सारी चीजें वो फैज अबू मलिक हैंडल करता है। एंड वो एक अरबी sort of कैरेक्टर है। एंड sort of ये जो कहानी है ये sort of एक रियल कहानी है क्योंकि 2008 में टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन पे आया था कि एक फीमेल की अबडक्शन हुई थी और उसके हस्बैंड उसको ढूंढने गए थे। तो मालिक का जो कैरेक्टर है लूजली बेस्ड ऑन द कॉप्स ऑन द पुलिस पीपल पुलिसमैन हु आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस ऑफ द टाइम। जी कैरेक्टर बहुत ट्रिकी था बिकॉज अभी क्या है ना स्क्रीन पे आजकल ऑडियंस बहुत शार्प हो गई है। तो अगर मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो मैं आई बेटर बी स्पीकिंग उर्दू 200%, वरना एक सेकंड में लोगों को लग जाएगा कि यार ये तो कुछ गलत कर रहा है। और ऊपर से अरबी की जो बोलने का जो लहजा है वो बहुत ही अलग है हमारे हिंदी से। लकीली मुझे थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत उर्दू में सुनते आया हूँ, थोड़ी सी बोलते हुए आया हूँ, थोड़ी मेरी हिंदी भी माशाल्लाह थोड़ी मतलब साफ ही रही। लेकिन जब मैं वहां गया तो ऑलरेडी मुझे पता लग गया था कि इस कैरेक्टर के लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, जो कि अच्छी बात क्योंकि अगर मेहनत सफल हो जाती है तो फिर उसका फिर फल भी और भी मीठा होता है। तो हम लोग एक्चुअली एक अरबिक डिक्शन कोच के साथ मैंने काफी रियाज किया और मैंने करीबन फिल्म के दौरान भी और फिल्म से करीबन 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले भी मेरी जो स्क्रिप्ट मुझे मिल गई थी और वो डेली व्हाट्सएप पे कभी वो वॉइस नोट्स भेजकर या कभी उनसे फोन पे बात करके, क्योंकि अरबी जो बोलना है वो सिर्फ बोलना नहीं होता, एक तरीके से आपका मुंह हिलता है, आपका मुंह एक तरीके से हिलता है और एक तरीके से आपकी फेस की स्ट्रक्चर एक वो तरीके से बोलते हैं। तो यू कांट जस्ट से स्पीक अरबिक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, यू हैव टू स्पीक ताकि वो फेशियली आपके फेस पे सही लगे कि जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बैठ रहा है, ऐसा लगना चाहिए। तो फेशियल एक्सप्रेशन सीखना, मैंने अलग अलग वीडियोस देखता था ऑनलाइन। मेरी एक दोस्त है जिनके फादर बहुत दुबई में काम करते थे, तो उनके साथ थोड़ा मतलब बैठ के मतलब कुछ बहुत सारी मतलब 2-3 बार उनके घर गया उनसे बात करने के लिए कैसा होता है कैसा नहीं होता है। ज्यादातर तो लैंग्वेज कोच के साथ बैठ के ही मैंने बहुत रियाज किया। एंड एक बारी मुझे अपनी लाइनें समझ में आ गई थी, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा उनका खेलने लग गया। तो काफी बारी मेरे डायलॉग ऐसे होते थे कि एक ही 6 लाइन का डायलॉग होता था जिसमें मैं 1-2 लाइन अरबी में बोल रहा हूँ, सडनली मैं हिंदी में बोल रहा हूँ किसी से, लेकिन वो अरबी वाली हिंदी होगी, और सडनली फिर मैंने किसी को अंग्रेजी में बोला लेकिन वो अरबी वाली इंग्लिश होगी। हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी समटाइम्स स्पीक इंग्लिश हिंदी मिक्स करके, और वो बड़ा नॉर्मल लगता है बिकॉज इट्स रियल, बिकॉज हमको सेकंड नेचर की तरह आता है, यू नो लाइक दैट। सो फॉर दैट कैरेक्टर इंग्लिश
हिंदी, क्योंकि वो हिंदुस्तानी लोगों से डील कर रहा है एंड वहां के अरबी बोलता है, तो इट वाज वेरी ट्रिकी, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि लोगों को ये कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा मुझे पता नहीं, बट आई एम जस्ट एक्साइटेड टू सी। जी, ट्रेलर देखने के बाद तो डेफिनेटली मतलब कोई डाउट नहीं है कि आपने उस एक्सेंट को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ा है, और काफी ज्यादा तारीफें भी मिल रही हैं कमेंट सेक्शन में, मैंने देखा है। तो सरप्राइजिंगली आप मानेंगे नहीं, तो ट्रेलर में वो एक लाइन ऐसे बोलता है, तो मुझे नहीं रियलाइज हुआ था ये एक लाइन से लोगों को मतलब एक्सेंट का मतलब वो, बट मैं एक्चुअली मैं इतना मतलब उन दिनों तो देख, आज भी मेरे डायरेक्टर कभी कभार मुझे फैज बुलाते हैं, तो मैं कैरेक्टर में इतना घुस गया था मतलब कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं एक्सेंट में बोल रहा हूँ। तो मैं आई थिंक अब जाके समझ में आया कि हाँ भाई मैं एक्टिंग कर रहा था उस वक्त, मैं कैरेक्टर नहीं कर रहा था। From the trailer, people are like, your accent is sounding good. So, actually, अभी तक एक पॉजिटिव साइन है कि जूते नहीं पड़ने वाले। तो नहीं ये तो है कि शीट पूरे नीचे से ऊपर तक लेकर मतलब मैं घूमूंगा। नहीं, मुझे ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पहली बात तो आप बेस्ट परफॉर्मर तो हैं ही, हमने पास्ट की फिल्मों में देखा ही है, और जो एक्सेंट आपने ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है आपके लिए, क्योंकि आपने जितने कैरेक्टर्स प्ले किए उससे काफी ज्यादा एक्सेंट के मामले में, तो वो क्योंकि मतलब हमें तो पहले लगा ही नहीं कि ये शिव पंडित है, जिस एक्सेंट में आपने बोला, मतलब कमाल का है। वो तो आगे हम फिल्म देखेंगे। मुझे किसी ने यही सवाल पूछा था कि एक्टर्स की जर्नीज के बारे में, कई एक्टर्स होते हैं उनकी जर्नी बहुत अलग अलग होती है। अब मेरी जो जर्नी थी, मैं मुंबई आया था, लेकिन मैं एक्टर नहीं बनने आया था, मुझे रेडियो में नौकरी मिली थी, तो आई कम मैं रेडियो जॉकी बनने आया। एंड कभी कभार मैं सोचता हूँ कि मैं किसी को ये बता रहा था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि काश यार मुझे पहले ही पता होता कि मैं एक्टर बनूंगा, तो मैं उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग करता, ये करता वो करता। बट द थिंग इज कि मैंने जैसे कि मेरा जो फर्स्ट ब्रेक मुझे मिला, आई वाज अराउंड 25-26 इयर्स ओल्ड। आजकल तो लोग 17-18 साल की उम्र में भी लोग शुरू कर रहे हैं, तो मैंने आई वाज कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस कि काश अगर मुझे 7-8 साल पहले पता होगा तो मेरे 7-8 साल और इन्वेस्ट हो जाते एक्टिंग में। बट द थिंग इज, अब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि ये थोड़ा सा इमेच्योर तरीका था देखने का, बिकॉज उन 7-8 सालों में मैंने थिएटर किया अपने हॉबी के लिए, फन के लिए, परफॉर्म करने के लिए, मैंने रेडियो में काम किया। रेडियो, इन चीजों से क्या हुआ, मुझे इतना स्किल्स मिल गई, like from theater I was able to get a lot of confidence, about my craft, how to perform, how to perform. तो डंडा मार के my directors used to get me sorted out. And then रेडियो में, हम जब रेडियो में बोलते हैं उसमें तो आप दिख नहीं सकते, आपकी आवाज ही बोलती है, तो वो आवाज का जो रियाज है और गले को जो खोलने का जो तरीका होता है वो रेडियो में ही मिलता है। एंड आज जाके जब मैं मान लीजिए हनुमान प्रसाद पांडे का कैरेक्टर प्ले करता हूँ, जो एक बिल्कुल पान चबाने वाला, हाँ भाई क्या हो रहा है ऐसा करके मतलब बोलता है, या फिर मैं तो वो मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि ये मेरे लिए इतना मुझे मुश्किल क्यों नहीं लग रहा है, बिकॉज वो रेडियो की वजह से अब जाके अलग अलग कैरेक्टर्स में मुझे वो जो आवाज की जो ट्रेनिंग मिली है, जो मेरे लिए नौकरी होती थी, डे टू डे नौकरी होती थी, आज मुझे वही चीज मेरे लिए बहुत मुझे मदद कर रही है। सो आई थिंक इन लाइफ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और किसी ना किसी चीज का एक कारण होता है होने के लिए। आपको बस पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए, यू शुड कीप वर्किंग, ज्यादा नेगेटिविटी और इन चीजों में जाना नहीं चाहिए, यू शुड जस्ट कीप, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव अगर आप मेहनत करेंगे और अगर आपके यहाँ लिखा है कि आपको मिलना है कुछ, तो जरूर मिलेगा, कोई भी आपके हाथ से वो चीज निकाल नहीं सकता। जी, ये आपने सही बात बोली, क्योंकि हमने आपकी जर्नी देखी है। FIR जब पहले आया था तब आपके कैरेक्टर को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। इनफैक्ट जब उसका सीजन भी आया था, फिर से आया था जब FIR, तो सब सोचे थे कि आप होंगे। लोग कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे आपको, पर शायद आप फिल्म की ओर आ चुके थे, आप फिल्म में काफी अच्छा कर रहे थे, तो हमने देखी आपकी जर्नी। बहुत पसंद है, बहुत मुझे प्यार शो के लिए, मैं आज भी उस प्यार का बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल, बहुत शुक्रगुजार हूँ उस प्यार का, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आर्टिस्ट को आप अप्रिसिएशन नहीं दोगे उसके क्राफ्ट के लिए, उसके प्यार के लिए, वो आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं वो खुशी हो जाएगा।
बिकॉज उसको वो इट इज सो इंटररिलेटेड, यू नो, द प्रेज, क्रिटिसिज्म, वेदर इट इज गुड, बैड और अगली, क्रिटिसिज्म का होना जरूरी होना चाहिए। आप क्रिटिसाइज ही नहीं करोगे बंदे को तो वो तो फिर उसका हो जाएगा कल्याण। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे एफआईआर से इतना प्यार मिला है, एंड यू हैव बीन सो काइंड एंड सो स्वीट, एंड थैंक यू सो मच। बट आई थिंक इन अ वे मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी। मैं, मेरी मम्मी, हम दोनों, मतलब मेरी बहन, इनफैक्ट हम तीनों आपको उस कैरेक्टर में देखना मतलब बहुत ज्यादा पसंद कर, जिस स्टाइल से आप पान चबा के आके चौटाला जी के सामने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत 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 मैं आपके इस प्यार का शुक्रगुजार करता हूँ, और बहुत ही थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कितना हम ज्यादा मिस कर रहे हैं उस कैरेक्टर को। उस एफआईआर जो भी, अगर मान लीजिए जो कॉमेडी मुझे, अगर आज मुझे थोड़ी सी भी कॉमेडी आती है, या अगर लोग मुझे समझते हैं, इट इज ऑल बिकॉज शशांक बाली। शशांक बाली इज द डायरेक्टर ऑफ भाभी जी घर पे है, एंड ही डायरेक्टेड एफआईआर, एंड ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। शशांक नेवर लॉस्ट फेथ। जब मैं एफआईआर आया था, मतलब मैं खराब एक्टिंग करता था पहले 3-4 महीने, और शशांक ने मेरे में कभी फेथ नहीं, he never lost faith in me. So I really, you know, I feel in life you should really always appreciate the people because of whom you are. And I am FIR में जितना भी मुझे प्यार मिला है वो शशांक बाली की वजह से मिला है। I mean, he's giving hits after hits. He's now directing that really famous show भाभी जी घर पे है। जी जी, सही बात है। और अभी खुदा हाफिज के बारे में बात करते हैं। विद्युत चौपाल के साथ काम करके कैसा रहा एक्सपीरियंस? उनसे क्या कुछ सीखने को मिला जो आप शेयर करना चाहेंगे? और शूट का जो माहौल था, कहीं ना कहीं आप घर में हैं तो कितना मिस कर रहे हैं? मेरे जितने भी फ्रेंड्स पहले, अभी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ साल से हो, 2011 में शैतान आई थी, अब 2020 हो गया, बट मतलब I have friends in the industry, I have friends, but I never really had really thick friends. जो मेरा जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता था वो ज्यादातर करके सेट से बाहर के दोस्तों का होता था। मतलब मैं, और मुंबई में मैं रहा भी जब भी मैं हूँ, मैं कभी, मतलब मैं जानबूझ के मैं अंधेरी की तरफ नहीं शिफ्ट किया हूँ ना। मैं काफी साल में नेपल सी रोड में रहता था, बिल्कुल अलग, मतलब एक अलग ही दुनिया में रहता था। एंड मैं अंधेरी जाना वहां पे काम के लिए, मैं उसको काम मानता था, तो मैं काम के लिए जाता था, और मैं जान पूछ के एक अलग जिंदगी बना के रखता था, ताकि मेरी एक अलग सी मेंटली आई हैव अ गुड रिलीज, दैट भाई मैं काम के लिए जा रहा हूँ, मैं काम करके घर आ रहा हूँ, एंड घर में मेरी एक अलग लाइफ है। मैंने कभी भी काम को अपनी जिंदगी नहीं बनाया। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो सारे मेरे पर्सनल फ्रेंड्स थे, कोई दिल्ली से था, कोई इधर से था, they were not really related to the film industry as such. विद्युत is somebody, believe it or not, हमें थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट होने के लिए एक दूसरे के साथ। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, अगर मैं कभी ऐसा कहता हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स है कि नहीं है, बट मेरा एक सच्ची में जेन्युइन दोस्त विद्युत बन गया है। ही हैज बिकम अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन टुडे, एंड बोथ ऑफ अस हैव बिकम रियली थिक इन दैट सेंस। हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो हम दोनों के बहुत कॉमन रही है। हम दोनों के दोनों बाहर से आए, इंडस्ट्री के बाहर से आए। उसने अलग अपने पापड़ बेले टू रीच वेयर ही है, मैंने अलग अपने पापड़ बेले। एंड देन जनरली यार होता है, कभी कभार होता है ना, दो बंदे क्लिक हो जाते हैं। तो हम दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मतलब द थिंग इज कि मैं थोड़ा सा वैसे भी थोड़ा पागल सा ही हूँ। मतलब मैं इन अ सेंस दैट I like to be really happy. I try to be really happy and have a good time all the time. So the kind of guy I am and the kind of guy Vidyut is, हमारी बहुत जमी, और हमारी ऐसी जमी कि आज हम मतलब इतने अच्छे दोस्त हो गए कि मतलब मैं क्या बोलूँ आपको। मुझे अगर कोई किसी चीज की कभी जरूरत हो, कुछ भी हो, I ever feel I need someone in the film industry. And to tell you the truth, if Vidyut decides tomorrow not to be part of the film industry, I will still be like, I still have a good friend in him. So my point is, it's got nothing to do with the film industry. वो उसकी वजह से हम लोग मिले, बट हम अब अच्छे दोस्त बन गए। जी, ये आपने सही बोला, क्योंकि ऑब्वियसली आप दोनों में कॉमन है। आप आउटसाइडर होके और जिस तरीके से लोगों को एंटरटेन करें, लोगों का दिल जीतते जा रहे हैं,
वो हम सब जानते हैं। अब आपने आउटसाइडर की बात निकाल दी है, तो आपको पता ही होगा किस तरीके से नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म, फेवरेटिज्म, ये सारे जो मुद्दे बाहर आए हैं, ये सारी बातों पर आपका क्या रिएक्शन है? इंडस्ट्री में रह के बीइंग अ आउटसाइडर, आपने क्या कुछ ऐसा फेस किया है नेपोटिज्म, अपार्ट फ्रॉम नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट फेवरेटिज्म, ग्रुपिज्म एंड ऑल थिंग्स? मेरा बहुत सिंपल नजरिया है इस चीज का। ये एक प्राइवेट इंडस्ट्री है और यहाँ जो पैसा जो आ रहा है फिल्में बनाने का या वेब सीरीज बनाने का या जो भी चीजें बनाने का, वो प्राइवेट पैसा है। अब प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत सिंपल बात होती है कि जिसका पैसा उसका डिसीजन। ये कोई गवर्नमेंट की बॉडी तो है नहीं कि यहाँ पे जनता की जनता से मोस्ट क्वालिफाइड आदमी होगा। अगर यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई गवर्नमेंट बॉडी होती जहाँ पे बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी फॉर द पीपल बाय द पीपल, जहाँ पे द मोस्ट टैलेंटेड या द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन को लेना चाहिए, तब मैं आपकी बात मान सकता हूँ। बट अगर किसी और का पैसा है, किसी और की कंपनी है, तो टेक्निकली द डिसीजन रेस्ट विद देम। हैविंग सेड दैट, देखिए, it is obviously easier for people who are born into the industry because उनके जो इर्द गिर्द जो दुनिया है, वो डे वन से उसी दुनिया में पलते हैं। Having said that, they also have their own shares of struggles and troubles and all those kind of things. Our troubles as compared or our struggles as compared to them are of a different level, but that doesn't mean they don't have that kind of struggle and trouble. मेरा एक ही नजरिया है इस मामले में। देखिए, मैं एक टाइम पे इस चीज को लेके मैंने सोचा है बहुत साल पहले कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। कभी कभार मुझे कुछ ऑडिशन होती थी, मुझे नहीं मिलती, किसी और को, एंड आई यूज्ड टू फील वेरी ट्रबल्ड अबाउट इट। बट फिर रियलाइजेशन स्ट्राइक हुई, इमीडिएटली नहीं हुई, कुछ महीने गए वेयर आई वाज क्वाइट फीलिंग सॉर्ट ऑफ आई वाज फीलिंग बैड बिकॉज़ बहुत या So ऐसे कुछ महीने गए जहाँ पे I was feeling quite bad and I was in a very not a correct space, in a sense that I used to always feel क्या यार इतनी मेहनत करता हूँ, फिर एंड में कोई और लेके निकल जाता जो पहले रनिंग में था ही। But I'll tell you one thing, ये ऐसे सोचने से मेरा ही घाटा हुआ शुरू, क्योंकि मेरे जो वो 5 महीने 4 महीने 3 महीने थे, वो सब बर्बाद हो गए, नेगेटिविटी में बर्बाद हो गए। Rather I actually started focusing on the positive. You see, at any point in time in life, अगर आप सोचते हो हाय मेरा ये नहीं हो रहा, हाय मेरा वो नहीं हो रहा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि कम से कम 1000 लोग ऐसे होंगे जो आपकी पोजीशन पे उस वक्त नहीं होंगे, और वो ऐसे सोच रहे होंगे काश हम शिव की पोजीशन पे हो। अगर शिव अपने से ऊपर की पोजीशन के बारे में सोच रहा है, तो 101% कम से कम 1000 लोग होंगे जो उस वक्त जहां शिव है, वो शिव की पोजीशन पे आना चाहते हैं। So always be grateful for where you are. Don't undermine yourself and don't think in negative, because अगर मैं नेगेटिव में सोचते रहूंगा ना, तो मैं आगे कुछ काम ही नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं नेगेटिव में सोचूंगा तो मैं कभी कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा लाइफ में। So I did the same thing, and the reason you and me are having this interview and conversation today is because उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि जो मिलना है वो मिलना है, but keep working hard। और फिर चलो मुझे फीचर फिल्म नहीं मिली, नो प्रॉब्लम, मैंने शॉर्ट फिल्म कर ली। चलो शॉर्ट फिल्म नहीं मिली, मैंने वेब सीरीज कर ली। मैं काम करते गया। That was 2 decisions I took. I took one decision that I have to keep working. ठीक है यार, forget all this, forget the glitz and glamour of it. What is very important for an actor, more than all the glitz and the glamour, आप सपनों की दुनिया में रहोगे तो आप वहीं रह जाओगे। It is important to keep working. आपको काम करना जरूरी है, और काम से ही काम आता है, और कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, काम ही होता है। तो अगर आप काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो काम आपको जरूर बेनिफिट देगा। तो मेरे साथ भी यही हुआ। I mean, I'll be very frank with you. I did Shaitan in 2011. I had this film called Mumbai Delhi Mumbai, जो ठीक से प्रमोट नहीं की गई, रिलीज नहीं की गई, बट आपको नेटफ्लिक्स पे है और लोगों को काफी पसंद आती है ये फिल्म। फिर मैंने बॉस करी। बॉस वाज एवरेज, बिलो एवरेज बॉक्स ऑफिस। अगर बॉस बहुत बड़ी हिट होती शायद सिनारियो अलग होता शायद मेरा उस वक्त। फिर उसके बाद कुछ छोटी मोटी फिल्में हुई, कोई ओटीटी की मैंने एक फिल्म करी, लव नेटफ्लिक्स पे।
मेरी जो कमर्शियल फिल्म है अभी बॉस के बाद, अभी 2013 में बॉस रिलीज हुई थी अक्टूबर में, आप ये कह सकते हैं 7 साल के बाद मेरी एक कमर्शियल फिल्म आ रही है 2020 में। Now the thing is, it's very interesting you ask me this question because मैं भी कह सकता हूँ यार मेरे को 7 साल के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ये वो, बट द थिंग इज आप ये नहीं समझ रहे हो कि मैं 7 साल में मुझे अपॉर्चुनिटी इसलिए मिली है क्योंकि इन 7 सालों में मैंने और भी तो काम किया है जिसकी वजह से शायद आई हैव बिकम मे बी बेटर एज एन एक्टर, आई हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट, मैं और थोड़ा संभला वासा हो गया हूँ। मैंने वेब सीरीज किए हैं, मैंने कमर्शियल्स किए हैं, शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, बिकॉज अगर आप काम नहीं करेंगे आपकी छुरी रस्ट जंग पकड़ लेंगे, यू नो योर मेंटल एप्टीट्यूड एंड योर स्किल सेट विल बिकम वेरी वीक, सो यू हैव टू कीप वर्किंग एंड कीप। इसलिए मैंने वही किया। तो आज उन 7 सालों में जो डिसीजन मैंने लिया है कि मुझे एक मेहनत से काम करना है, अपना आंखें नीचे बस काम करते रहो। आज मैं इस जगह पे इसलिए हूँ और हमारी इंटरव्यू हमारी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे इस एक्टर को कवर करना चाहिए और इससे बात करनी चाहिए इसकी फिल्म के बारे में। एंड दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ खुदा हाफिज, इट इज बिकॉज 7 years जो मैंने काम करा है उस 7 सालों की वजह से मुझे खुदा हाफिज मिला है, खुदा हाफिज की वजह से हम बात कर रहे हैं। So it's all interrelated. It is all interrelated in that sense, you know. So it should just be, you should just have in life have a positive outlook. That's what I feel. Completely agree to all your points. सही आपने कहा है कि ऑब्वियसली, और इस पॉजिटिविटी के साथ ही हम चाहेंगे कि हर जो टैलेंट है, जो रियल टैलेंट है, वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। और ऑडियंस की अगर मैं बात करूं, जैसे आपने पहले ही कहा था कि ऑडियंस बहुत ज्यादा शार्प हो गई है, इवॉल्व हो गई है, और कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी पता चल गया है कि रियल टैलेंट क्या है, कौन है, और कंटेंट किसे कहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ऑडियंस के बारे में थोड़ा, क्योंकि हमने कमेंट्स में भी देखा कि ये फिल्म तो देखनी ही देखनी है क्योंकि टैलेंट का भंडार है इस फिल्म में, यू नो, खुदा हाफिज के ट्रेलर के नीचे। बहुत सिंपल बताता हूँ आपको। 1999 में या 90s की बात अगर की जाए, 20 years ago, उस वक्त पे सोशल मीडिया नहीं होता था। उस वक्त मुश्किल 80s की बात करते थे, 80s में दूरदर्शन होता था हमारे पास, ठीक है सर। We were not spoiled for choice. चॉइस थी, दूरदर्शन था, उसमें कृषि दर्शन देखते थे लोग, उसमें रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, तो सब लोग एक ही चीज देखते थे, ठीक है। तो 90s में सैटेलाइट टीवी आ गया, अलग अलग चैनल्स आ गए, स्टार वर्ल्ड या अलग अलग चैनल्स पे सबने कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया, मोबाइल फोन आ गया, धीरे धीरे चॉइस बढ़ने लगी, ठीक है। फिर उसके बाद 2000 के फर्स्ट डेकेड में सोशल मीडिया के आते ही बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया, लिटरली, बिकॉज व्हाट हैपेंड विद दैट इज कि सडनली एवरीवन हैड एन ओपिनियन। पहले अगर आपका मेरा ओपिनियन भी होता, कहाँ बताते ओपिनियन, अपने दोस्तों को बताते, घर वालों को बताते, कहाँ मतलब 1000 SMS भेजते या किसी कहीं पोस्ट कर सकते थे कहीं, यू नो, वी डिडंट हैव एन ओपिनियन, तो सडनली ओपिनियंस आ गए। अब क्या हुआ है, सोशल मीडिया के बाद अब बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म आ गए, अब इतनी चॉइस हो गई है आदमी के पास, और एक आदमी का एक्सपोजर इतना हो गया है कि he has a mobile to post on social media from wherever he is sitting, and on social media which will be seen by anyone in the world from anywhere, and he or she has access to various content on various platforms, भले वो OTT हो, फीचर फिल्म हो, टीवी हो, जो भी हो। So अब आदमी शाना हो गया कि भाई मैं ये क्यों देखूं, मैं तो ये अपनी पसंद की चीज ऐसे देखूंगा वैसे देखूंगा। So now that this exposure has happened, that people have exposure to so many things, people का patience level कम हो गया। देखिए, अगर आपने मुझे पहले 10-15 मिनट में अपनी परफॉर्मेंस में, नहीं यार मजा नहीं आया, इस शो में मजा नहीं आया, आपने शो ऑन किया, 10-15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, यार बोर हो रहा है, फोन आ गया, हाँ बता यार क्या हो रहा है, मेरे कहने का मतलब है नाउ द पेशेंस लेवल ऑफ पीपल हैज कम डाउन। सो यू हैव टू बी, अगर आप पहले अगर बैटिंग कर रहे हो और आप 75 बना रहे हो, अब आपको कम से कम 100, I'll continue. So now you have to, you have to put better than your best foot forward because people are expecting to see nothing else and nothing less. So you have to really, do a good job because देखो कितना भी आदमी आपका फैन होगा, एक तो डाई हार्ड फैन होता है कि आपने बिल्कुल ही रायता कर दिया, फिर भी वो बंदा बोल रहा है वाह यार वाह, एक तो वो हो गया डाई हार्ड फैन की, आपने कितना भी रायता कर दिया, बोलेगा वाह यार क्या काम किया आपने।
बट एक मोर ऑफन देन नॉट, आई मीन एक सेंस मिल ही जाता है ना पब्लिक से। अगर पब्लिक में आपने अगर अच्छा काम किया है तो यूनिवर्सली लोग उसकी तारीफ करेंगे। अगर आपका काम जो है उसमें कुछ भी चूक रह गई, अब क्या होता है, जो आदमी ये फिल्म देख रहा है, मान लीजिए मेरे कैरेक्टर को आप ले लीजिए, इसमें एक अरबी कैरेक्टर में प्ले कर रहा हूँ, अब वही आदमी जो वो फिल्म देख रहा है वो कोई नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार या किसी और ओटीटी पे उसने शायद कोई और अरबी कैरेक्टर को देखा हो। तो जाते जाते मुझे बताइए कि आपकी आने वाली जो फिल्म है आगे, शेरशाह, काफी फिल्में हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या कुछ स्टेटस है? यू नो द थिंग इज कि लकीली अब जैसे कि मैं कुछ सालों से मैंने कमर्शियल फिल्म्स की नहीं थी, अब एक साथ ही मतलब दो कमर्शियल फिल्म्स आ गई हैं, शेरशाह इसके बाद है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फिल्म एज वेल। मैंने जेन्युइनली कुछ अच्छे दोस्त बनाए, इन आई हैव बीन ब्लेस्ड टू गेट सम गुड फ्रेंड्स you know in the past couple of months because of these films. So Siddharth is a really good friend of mine, is a good friend of mine now, and I mean I would say that I really enjoyed working with him. Sid and me have become pretty good friends. Nikitan Dheer has become a really good friend of mine. एक तो हम तीन ऐसे मेरे दो तीन कुछ दोस्त बन गए इंडस्ट्री में। मतलब मैं इंडस्ट्री इसलिए बोल रहा हूँ because you know I met them because of the film, but I genuinely I have become very good friends with these guys, and you know it's wonderful. And मेरे जो डायरेक्टर हैं शेरशाह के, विष्णुवर्धन, he's such a fantastic guy, and I'm in love with my director. He's such a great guy. I am waiting for the world to see his magic, like the way he shot Shershaah, the way he's done it. मैंने थोड़ा से मैं डबिंग की थी, luckily मेरी डबिंग जो थी कोविड 9 फरवरी में खत्म हो गई थी। तो बट अभी भी इस फिल्म पे कुछ काम वाम है, तो मैं तो चाह ही रहा हूँ कि फिल्म थिएटर, अभी कुछ पता नहीं है, बट आई एम जस्ट होपिंग इट रिलीजेस इन द थिएटर, एंड आई रियली एंड सिड हैज डन सच अ गुड जॉब इन इट, यू नो, एंड आई वुड लाइक फॉर पीपल टू सी बिकॉज़ माय कैरेक्टर दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम खुदा हाफिज। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब वो ये दोनों फिल्मों की वजह से, भले मैं 7 साल का मैंने संन्यास लिया था कमर्शियल फिल्म से जो भी कह लो, बट आई होप people like this, the work in the films, and I hope the films do well. The thing is, it's unfortunate that COVID-19 की वजह से आज OTT पे फिल्म रिलीज हो रही है, but like I said to you earlier, always be positive. शायद ऐसा हो कि अगर ये फिल्म थिएटर में लगती, शायद लोग थिएटर ना आए देखने के लिए, क्योंकि सभी के दिमाग में है अभी COVID-19, अभी पैंडेमिक तो चालू है इस वक्त। सो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आई हैव अ फीलिंग शायद घर बैठे बैठे और लोग फिल्म को देख लेंगे, फिर तो कोई एक्सक्यूज नहीं होगा ना, फिर तो मैं डंडा मारूंगा, तो हेलो मैं अपनी खुद की फैमिली को तो मैं डंडा मार सकता हूँ कि भैया सिर्फ 399 है, सब्सक्रिप्शन के पैसे दे दो, पूरी फैमिली बैठ जाओ और देख लो। जी एग्जैक्टली वही है कि लोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक्साइटमेंट तो है भाई खुदा हाफिज को लेके, ये तो मैं भी कह रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है सोशल मीडिया पे क्रेज। जाते जाते ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप फिल्म को लेकर? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैं एक्चुअली ज्यादातर ना मैं एक्चुअली वीडियो इंटरव्यूज बहुत कम करता हूँ, इन अ सेंस कि मैं थोड़ा सा शायद ये इंस्टा लाइव, यू नो, ऑल दीस थिंग्स, हम लोग भी ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वरना तो हम लोग शायद मिलते फेस टू फेस जब ये इंटरव्यू हो रहा था, बट ये सारी चीजें बहुत कम करता हूँ, मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ थोड़ा सा, आई डोंट नो, बट आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबॉडी जिन्होंने मुझे एफआईआर से प्यार दिया है, उसके बाद भी जो प्रोजेक्ट्स में प्यार दिया है, आई जस्ट वांट टू टेल यू एवरीबॉडी दैट यू नो मैं जेन्युइनली दिल से बोलना चाहता हूँ that I'm really grateful because you know it's ये कोई टिपिकल फिल्मी टाइप लाइन नहीं है, बट आई टेलिंग यू आप लोगों के लव एंड आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, भले आपने इंस्टाग्राम पे या कहीं भी आपने कोई कमेंट दिया हो या कुछ किया हो, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैं भले मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ सबको, बट मैंने पढ़ा है एंड आई कैन टेल यू इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड कीप्स यू गोइंग। So thank you so much for your love. I just want to tell you from the bottom of my heart, I'm really here and I'm thankful and I'm here because of you. And thank you so much for all the love and support you've given me so far. Thank you. थैंक यू सो मच शिव हमसे बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको बॉलीवुड स्पाई की तरफ से, और खुदा हाफिज को भी बहुत ज्यादा विशेष है बॉलीवुड स्पाई की तरफ से। मम्मी को और आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वाचिंग एफआईआर एंड लाइकिंग एफआईआर। थैंक यू सो मच एंड say hi to your mom from my side.
Oh, yes, yes, sure, sure. Definitely, definitely. Thank you so much, Shiv. प्लेजर टॉकिंग विद यू, थैंक यू सो मच। सेम यार, सेम यार। काफी सारी चीजें जिस तरीके से आप बात करें, आप कैसे बोल सकते हैं कि आप इंटरव्यू से शाय हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। लाइफ में बोला यू शुड बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं स्टेज पे खड़े होकर ज्ञान बहुत बांट सकता हूँ मैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। दोस्तों अब आपकी Thank you so much and lots of wishes for the film. Thank you so much.